नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग में हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, और इनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और हमें किस प्रकार से सोल्व करने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना है और एंड तक वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाना, अगर अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ये सब चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर हम पढ़ाएं आपको अच्छा ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे हम थोड़ा घना ही आपको कुछ ना कुछ देंगे, पर आप एक बार क्लास पढ़ कर तो देखो पूरा कि हम आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 5 × 6 बराबर 42 है, 2 × 8 बराबर 27 है, तो 4 × 9 बराबर 50, तो 7 × 0 बराबर क्या संख्या होगी। अब आपके सामने इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए भाई क्या करना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है। दिमाग का मतलब होता है आपका तर्क लगाना पड़ता है कि आप किस प्रकार से 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके 42 बना। अगर आप इसका देखोगे तो 6 पंजे कितना होता है, अभी आपका 30 होता है, और 30 में अगर आप 10 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, मतलब 30 में 12 जोड़ते हो तो आपका 42 हो जाता है। और इसी प्रकार से 8 × 2 = 16 होता है, 16 में आप क्या जोड़ोगे जिससे कि आपका 27 हो जाए। तो हर चीज़ की दिक्कत आ जाती है। पर इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है वो बहुत ही अलग प्रकार का है। जैसे कि आप देखोगे 5 है, 5 × 6 है, बराबर कितना आपका 42 है। ठीक है, कितना है भाई, 42 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 5 है, 5 में प्लस के 1 कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, और गुणा कर देनी है 6, 6 में प्लस के 1 कर देनी है। ठीक है, 6 में प्लस के 1 करा और बराबर में आपका 42 लिख लेना है। तो आप देखोगे तो 42 आ जाएगा। कैसा, 5 रे कितना हो गया, 6 हो गया, और गुणा 6 रे कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 6 कितने हो जाते हैं भाई, 42 हो जाते हैं। आएगा नहीं आएगा आपका 42। अब आपको अगली संख्याओं में ऐसे करके नहीं देखना, बस आपको ये देखना 2 है, देखिएगा 2 है, 2 × 8 है, बराबर कितना 27 है। तो आप 2 की जगह क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो, क्योंकि प्लस करना है एक, और इसमें 8 है, 8 में एक 9 कर सकते हो, 8 की जगह एक बढ़ा सकते हो, 9, तो 9 के कितने हो गए आपके 27 हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका 4 है, 4 × 9 है, अब बराबर कितना है आपका 50 है। तो 4 में क्या कर सकते हो, एक 5 कर सकते हो, और 9 को क्या कर सकते हो, 10 कर सकते हो। 10 पंजे कितना हो गया अभी आपका 50 हो गया। इसी प्रकार से आपका कितना है, 7 है, 7 × 0, इसका मान हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 7 की जगह 8 कर देंगे, और 0 की जगह क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, 0 की जगह क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि 7 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 8, और 0 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 1, और 8 ही करना कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। और यही 8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, और ये भी हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको इसके स्थान पर संख्या ढूंढनी है। देखिएगा दोस्तों, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लानी है। जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज आती है, जैसे कि आपको CIG, FLG, IOM, अगली संख्या आपको लानी होती है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। हमेशा अगर चाहोगे तो आप देख सकते हो कि अगर जी से आपको क्या करना है, ऐप तक जाना है, और आपको जी से ऐप तक जाना है, और ऐप से आपको आई तक जाना है, और आई से आपको अगली संख्या तक जाना है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा 100%। क्या प्लस हो रहा, हम देखते हैं CABCDEF GHIJKL, तो क्या आ जाएगा भाई, आपका एल आ जाएगा। एल क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ प्लस के 3 हुआ, यहाँ भी प्लस के 3 हुआ, और यहाँ भी प्लस के 3 हुआ। इसी प्रकार से आप देखोगे आई है, आई से आपको एल तक जाना है, एल से आपको ओ तक जाना है, और ओ से आपको अगली संख्या तक जाना है। तो देखोगे IJKL 3 हुआ, LMNO, एल के बाद MNO 3 हुआ, OPQR, तो क्या हो जाएगा भाई आपका आर हो जाएगा। अगर इसमें भी प्लस के क्या हो रहा है भाई, 3 हो रहा, प्लस के कितना हो रहा है, 3 हो रहा, प्लस के कितना हो रहा है, 3 हो रहा। अगली संख्या तक देते हैं, जी के बाद जे, जे के बाद आपका एम, एम के बाद अगली संख्या देख लेते हैं, ABCDFGHIJKLMNOP, इसमें भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है, और इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है, इसमें भी प्लस के 3 हो रहा है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा LRP ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, और ये भी हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई इसमें विषम संख्या ढूंढनी है। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी करा रखे हैं, फिर भी मैं आपको इसमें टाइप बता देता हूँ कि टाइप कौन कौन से होते हैं। या तो आप इन वाली तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो 3 संख्या एक से आएंगी, एक संख्या इनसे अलग आ जाती है।
मल्टीप्लाई करके भी नहीं आता तो आप प्लस करके देख सकते हो। प्लस करके 3 संख्या एक से आएंगी, एक संख्या अलग आ जाएगी। ठीक है, अगर प्लस करके भी नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, इनका गुणा करके देख लिया, प्लस करके देख लिया, तो उसके बाद आप इस वाली संख्या, शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके देखो कि बीच वाली संख्या तो नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, अगर ये वाली भी नहीं आती है तो चौथा टाइप होता है आपका कि आप इनका क्यूब करके देखो, क्यूब तो नहीं है ये किसी का। अगर चौथा टाइप पे भी क्यूब पे नहीं आता तो आप करके देखो क्यूब के बाद माइनस का बन तो नहीं है या प्लस का बन तो नहीं है, ऐसी स्क्वायर के बाद प्लस का बन तो नहीं है, माइनस के बन तो नहीं है। आपको मैंने 4-5 टाइप समझा दें, और ये टाइप मैंने समझा रखे हैं आपके क्लास के अंदर, जो मैं प्रीवियस पेपर आपको करा रखे हैं ना प्रैक्टिस सेट, उनमें मैंने बता रखा है कि अगर हर प्रकार का टाइप लाता हूँ तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो इसमें तो बनने आपका वो बनने 1+3+5, 5 3 कितने होते हैं 8, अरे कितना हो गया भाई आपका 9 हो गया। और इस वाले में देखेंगे हम कितना होगा 1+2 कितना हो गया भाई 8, 8 2 10 रे कितना हो गया भाई आपका 11 हो गया। और इस वाले में देखते हैं हम कितना हो जाता है 8+1 बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। और इसमें देखते हैं आपका कितना हो जाएगा भाई 3+6, 6 3 कितने होते हैं आपके 9। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका विषम संख्या होगी। विषम क्यों हो जाएगी भाई, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, हमें एक ही तो डिफरेंस देखना, जो सी संख्या डिफरेंस वाली होती है वही हमारा राइट आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन मतलब 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, विषम संख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले जो आपका क्वेश्चन आया था वो आपका यह था नंबर वाला था, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं उनमें विषम छांटना था। पर अधिकांश केस में जो 80% केस होता है, अगर एग्जाम में पूछता है तो वो इसी वाले केस को पूछता है। भले ही उस वाले केस को ही पूछता है, बहुत काफ़ी पूछता है, पर इस वाले केस को ज़्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करेगा, क्वेश्चन बात देगा, तो जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, आपके 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें विषम संख्या छांटनी है हमें, विषम संख्या क्या होगी। तो आप देखो कि इसमें या तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस कितने का चल रहा है, या आप देख सकते हो या किसी का वर्ग तो नहीं है या किसी का क्यूब तो नहीं है। तो हमने देखा भाई एक है, एक है, एक तो क्या होता है कि हमारा एक का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक ही करना एक, एक ही करना एक हो जाता है। अब हमने देखा 8 किसका क्यूब होता है भाई, 2 का क्यूब होता है। हमने देखा 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 किसका होता है भाई, 3 का होता है, 3 3 होती है 27। 64 किसका होता है भाई, 4 का होता है, 4 चौक 16 चौका 64। और जब हमने देखा कि 2 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, तो अगली संख्या आ जाएगी हमारी 5। 5 का क्यूब करते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये आना चाहिए 125, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना 27, तो इसका मतलब यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। अगली संख्या देख लेते हैं, 5 आया तो 6 का देख लेते हैं, 6 का क्यूब करेंगे 6 छक्का 216, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमारा विषम संख्या तो हो जाएगी वो 125 ही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर मतलब 127 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 127 की जगह आना चाहिए था 125, पर लिखा हुआ है 127। विषम की बात करी गई तो विषम संख्या आपकी निकल कर आ चुकी है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप, अगर देखो मैं आपको एक आज पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपको 1 से लेकर और 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अगर आपको क्या याद है भाई, क्या याद है, x3 मान लेते हैं, मतलब इसको मानते हैं हम क्यूब। अगर आपको क्यूब याद है और 1 से लेकर कितने तक 30 तक, ये क्या है भाई, x2, मतलब x2 का मतलब स्क्वायर। अगर आपको क्यूब याद है 1 से लेकर 20 तक और 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद है, तो मैं मानता हूं कि रीजनिंग में आपके कम से कम 5 नंबर बढ़ते हैं। 5 नंबर भाई इन चीज़ों से ही बढ़ते हैं। इन चीज़ों से क्यों बढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में, अगर आपको पता नहीं होता कि क्यूब क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करके नहीं आ सकते थे। जैसे आप देखोगे क्या 27 होता है, 3 का क्यूब होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब होता है, 216 भी किसी का क्यूब होता है, तो आपने देखो कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर आपको यही याद नहीं होंगे तो आप, मैं मानता हूं कि नहीं निकाल पा सकते। चलिएगा, क्वेश्चन 5 देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई, संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको इसमें 2 सीरीजें बननी है। एक सीरीज तो बननी है आपकी एक्स की, एक बननी है टी की, एक बननी है हमारी पी की। ठीक है, एक बननी है एक्स की, एक बननी है हमारी टी की, एक बननी है पी की। तो हम पहले देख लेते हैं किस संख्या को भाई, एक्स को देख लेते हैं। एक्स से हम टी तक जाने के लिए और टी से आपको पी तक जाने के लिए हमने देखा, और एक्स टी, एक्स के बाद क्या हो रहा है भाई, टी होता है, नहीं गलत बात, आर एस टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो अगर हम एक्स से टी तक जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा कितना, 4। इसी प्रकार से पी, पी क्यू आर एस टी, अगर पी से क्यू तक जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा 4। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एरो इधर लगा देता हूँ तो ये प्लस करते हैं हम। अगर इस वाले एरो को मैंने यहाँ से, अगर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तो एक्स से हम पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स से पीछे जाएंगे जब तो टी आएगा, तो माइनस के 4 करेंगे, और टी से पीछे माइनस के 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से पी से पीछे क्या, माइनस के 4 करने पर कौन सा ऐसा बड़माला का अक्षर है जो आता, वो आता है भाई हमारा एल। ठीक है, क्या आता है भाई, एल आता है।
और हमारे ऑप्शन में एक एल ये है, एक एल ए है, या तो आपका 120 आंसर है या तो आपका 110 आंसर है। और अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते अगर ऑप्शन की भी बात करें तो। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर देखना पड़ेगा, ये कितना कितना चल रहे हैं भाई। ये देखा हमने, देखा 78 से 92 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 14 करना पड़ा। 92 से 116 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 14 करना पड़ा। तो अगली संख्या में भी क्या कर देंगे हम, प्लस के 14 कर देंगे। अब 14 करेंगे तो 106 और 14 कितने हो जाएंगे भाई आपके, 120 हो जाएंगे। और 120 हो जाएंगे तो एल 120 आपका राइट आंसर, एल 120 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली हर क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम है कहीं, इसलिए मैं आपको 5 क्वेश्चन रहने देता हूँ। और अगले प्रैक्टिस सेट में आपको 6 या 7 क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूँगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।